पाकिस्तान में इशू ये रहा है कि पाकिस्तान में एक तो सेंसरशिप वो होती है जो हमें नज़र आती है कि ये सेंसरशिप है। आपको पैमरा कानून हो, पैका कानून हो, XYZ और बहुत से कवानीन है। पाकिस्तान में एक भरमार है कवानीन की, इवन प्री पार्टीशन कवानीन भी लागू हैं। उसमें एक ये होता है कि आपको ये एक तो होती है कंप्लीट सेंसरशिप जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स में हमने देखी है, कंप्लीट सेंसरशिप। एक पिछले कई सालों से एक अनसीन सेंसरशिप है कि आप फलां का नाम नहीं ले सकते हैं, आप फलां की तकरीर नहीं दिखा सकते हैं। अब मुझे कोई भी किसी भी पैमरा कवानीन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी कानून में बता दे कि ये किस कानून के तहत के अंडर आती है। अगर नहीं आती तो फिर ये सारे कवानीन का फ़ायदा क्या। देखिए, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग स्टोरीज़, ये एडिटर की ज़िम्मेदारी होती है और एडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर उसके पास कोई ख़बर आती है, क्योंकि ख़बर जो है वो फ़िल्टर होके आती है। रिपोर्टर ख़बर फाइल करता है, पैकेज फाइल करता है, वो एक जो है वो देखता है, फिर दूसरा देखता है और फाइनली डायरेक्टर न्यूज़। और अगर ख़बर सेंसिटिव नेचर की होती है तो वो रिकन्फर्म करते हैं, वो रिपोर्टर से पूछते हैं कि आपके पास ये चीज़ें हैं या नहीं है। पूरा एक मैकेनिज़्म होता है। उसके बाद अगर वो ख़बर ऑन एयर होती है या अखबार में छपती है और वो गलत साबित होती है, वो फ़र्ज़ करे कोई फरीक या हुकूमत या XYZ कोई समझता है कि ये डिसइंफॉर्मेशन है, तो फिर एडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। व्हाट हैपेंड इन डॉन लीक्स। डॉन लीक में खबर छपी, उस खबर पे बड़ा रिएक्शन आया। एडिटर ने एडिटोरियल में लिखा कि आई एज एन एडिटर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद करते ना, किया क्या? ये नहीं किया कि अखबार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की, कोई केस नहीं रजिस्टर किया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया। क्या आपने उस अखबार की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब किया। वो अखबार जो है बहुत से इलाकों में जाने पर पाबंदी लगा दी आपने। अब इसको कौन रोकेगा? इसी तरह चैनल का ले लें, किसी चैनल को ऑफ एयर करना होता है, क्या किसी पैमरा कानून के तहत ऑफ एयर किए जाते हैं? मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि खटाखट पैमरा के चेयरमैन को 3 नवंबर 2007 को पता ही नहीं था कि इमरजेंसी के तहत जो है चैनल्स ऑफ एयर कर दिए गए। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के लोगों से पूछा मैंने, उन्होंने कहा हमें तो बाद में बताया जाता है। तो ये जो तरीक़ेकार है कि डिसइंफॉर्मेशन, एडिटर को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, डायरेक्टर न्यूज़ को ऑटोनमस एडिटोरियल इंडिपेंडेंस देने की ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान में क्या पैमरा के अंडर प्रीव्यू में पाकिस्तान टेलीविज़न तो नहीं आता, रेडियो पाकिस्तान भी नहीं आता, तो क्या उस पे जो प्रोपेगेंडा होता है, जो डिसइंफॉर्मेशन होती है, जो मिसइंफॉर्मेशन होती है, जो फेक न्यूज़ चलती है, वो किस प्रीव्यू में आएगी? Who will be accountable for that? सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और ये बड़ी बुनियादी बातें जो बिल्कुल सही बात है। अनसेंसर्ड अनकॉल्ड फॉर या अनसीन सेंसरशिप की तो हम बात करते हैं, लेकिन ये इसको कानूनी शक्ल दे देना और फिर इसको एक इस तरह की शक्ल में लिख देना कि आप जाकर किसी भी तरह से उसकी आड़ में कर सकते हैं। क्या आपको लगता है ये उसकी शक्ल है और उसकी एक और हैयत है, या फिर यहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया जैसे हम देखते हैं दूसरे मुल्कों में ना, हम ऑफकॉम को देखते हैं, उसमें भी डिसइंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया। बताता हूँ, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के कानून के तहत अगर मैं कहीं नौकरी करता हूं तो मुझे हर महीने सैलरी मिलनी चाहिए है। यहां आप 2 महीने का मार्जिन दे रहे हैं, किस कानून के तहत? यानी आप ये इजाजत दे रहे हैं कि आप महीने में चाहे सैलरी ना दें, आप 2 महीने में सैलरी दे दें। चलें, आपने बहुत अच्छी बात की, एक सेफगार्ड दे दिया कि मैं पैमरा को अप्रोच कर सकता हूं। वो चीज़ें जो मुल्क के कवानीन ऑलरेडी आपको इजाज़त देते हैं, उन कवानीन को इम्प्लीमेंट कराएं, इन्फोर्स कराएं। देखिए, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये साल से आप मीडिया वर्कर्स का एक वर्किंग स्ट्रक्चर बनाए ना, और इनको डॉक्यूमेंट दी। मैंने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा कराई जस्टिस आमिर फारूक की, उसमें थ्रू हामिद मीर साहब, कि मीडिया वर्कर्स, मीडिया एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट बनाएं, उनका सर्विस स्ट्रक्चर बनाएं आप उसमें। बिल्कुल इसी तरह काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को एक बहुत ही पावरफुल इदारा बनाएं।
अच्छा, ये इदारा इसको नहीं है, बड़ा ये देखें redefine किया गया है गवर्नमेंट। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को, आपको इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको लगता है कि सही किया गया है? इसलिए कि चेयरमैन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और काउंसिल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मुझे बताएं, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी वो तो अपने मतलब के लोगों को लाएगी ना उसके सही। अंदर। अच्छा, जो PFUJ और उसके नुमाइंदे उन्होंने रखे हैं, उनको भी ऑनररी रखा है, सही। यानी उन्हें वोटिंग राइट नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने एक लिखा है सीवियर पनिशमेंट। सीवियर पनिशमेंट किसके तहत? आर्टिकल 19 की वायलेशन और पैमरा कानून की वायलेशन। अब आर्टिकल 19 इजाजत देता है फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ओके, फ्रीडम ऑफ द प्रेस में जो मैंने शुरू में बात की थी सही। कि मैं किसी की तकरीर को कैसे रोक सकता हूं, अनटिल अनलेस उसका कंटेंट पर आपको ऑब्जेक्शन है। चलें, कंटेंट पे ऑब्जेक्शन है कि जी ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये जुडिशरी के अगेंस्ट बोलता है। जुडिशरी के अगेंस्ट, चीफ जस्टिस के अगेंस्ट इस मुल्क की हुकूमत बोलती है, उसका मैं क्या करूंगा? बिल्कुल सही। आर्टिकल 19 के तहत तो उसमें भी नहीं मैं बोल सकता। क्या मैं मिनिस्टर को म्यूट कर दूं? ओके। क्या मैं गवर्नमेंट फंक्शनरीज को म्यूट कर दूं? हमारी अब प्रॉब्लम यहां आ रही है।